एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। तो पिछले लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज की थी और आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। उसी तरह हमें आज भी वही करना है, हमें इरैशनल नंबर को इरैशनल प्रूव करके दिखाना है। वही रैशनल इरैशनल वाली बात हो गई। अब देखो, प्रूव दैट √5 इज इरैशनल नंबर। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। उन तीनों क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस यूज होता रहेगा। इस क्वेश्चन में आप प्रोसेस को अगर ध्यान से देख लोगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो देखो, इसमें क्या है, प्रूव करना है √5 इरैशनल नंबर है। तो पहले हम क्या लेके चलेंगे, लेट अस assume that √5 is रैशनल नंबर। हम लेके चलेंगे कि √5 रैशनल नंबर है। हर स्टेप में पहले यही करना है। फिर फाइंड दैट को-प्राइम नंबर P and Q where Q not is equal to 0। दूसरे स्टेप में हमें ये करना है कि हमें को प्राइम नंबर फाइंड करना है P और Q जिसमें Q 0 नहीं है। अब देखो, हमने √5 को रैशनल माना है, तो रैशनल जैसे ही हमने √5 को माना तो रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम √5 को P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू P²/Q²। होगा ये। अब देखो, हम Q को इस साइड ले आएंगे और P5 को नीचे। क्या करेंगे, Q² इज इक्वल टू 5 P²/5। इससे देखो क्या पता लग रहा है, 5 नीचे है, इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स P²। 5 क्या कर रहा है, P² को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स P। तो 5 क्या करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। होगा ना ये। अब देखो, जब 5 P को डिवाइड कर रहा है तो हम P को 5C लिख सकते हैं, यानी 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं ना, जिसमें C क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई भी एक नंबर है C। जब P को हम 5C² लिख सकते हैं तो P² क्या होगा, 25C²। होगा ये। तो देखो आगे क्या होगा, ये जो स्टेप है ये ऐसे के ऐसे आगे लिखने हैं, बस यहाँ पे √5 है ना, उसकी जगह कोई और नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। इसको रफ कर देती हूँ मैं। हाँ जी, तो क्या था हमारा, था P²/5 इज इक्वल टू Q², यानी P5 डिवाइड्स करता है P² और P को। यही था। अब देखो, P को हमने माना था 5C, क्योंकि जो P है वो क्या है, मल्टीपल है 5 का, और C क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब P² क्या होगा, 25C²। ये होगा। इसको हम यहां लिख लेते हैं। जैसे ही हम यहां लिखेंगे तो Q² इज इक्वल क्या होगा, 25C²/5 होगा ये। अब देखो, इसको इससे जब काटेंगे तो क्या आएगा, Q² इज इक्वल टू 5C²। ये आएगा। अब देखो,
जो सी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 5 होगा ना। सी स्क्वायर क्या होगा, ये इस साइड, ये देखो इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखो जब हमारे पास ये कंडीशन थी, ये थी पी स्क्वायर बाय में 5 था इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर था, तो क्या था 5 डिवाइड्स कर रहा है किसको, पी स्क्वायर को। अब देखो हमारे पास ये क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 5 है, यानी 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, तो ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखो हमारे पास दो चीजें आ गई कि जो क्यू है क्या है, 5 का मल्टीपल, क्यू भी 5 का मल्टीपल है, और हमारा जो p है वो भी क्या है, 5 का मल्टीपल है। जब p और क्यू दोनों 5 के मल्टीपल आ गए तो जो हमने क्या लिया था कि p और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि फैक्टर्स 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन इन दोनों में क्या है, वी सी दैट p एंड क्यू आर कॉमन फैक्टर 5, ये कॉमन फैक्टर 5 आ गया, पर ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस कारण आई, जब हमने रूट 5 को क्या माना था, हमने रूट 5 को रैशनल नंबर माना था, ये इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आई। तो रूट 5 को कॉन्ट्राडिक्शन, रूट 5 को इरेशनल रैशनल माना था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आई। तो अब हम करेंगे क्या, कहेंगे हमारा जो हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, यही स्टेप आगे सभी क्वेश्चंस में होंगे। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल है। अब देखो कई बच्चे तो ना यहीं पे घबरा जाते हैं कि हमें ये वाला नंबर दे दिया 3 प्लस 2 रूट 5, लेकिन इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले फर्स्ट स्टेप हमने जो पहले में किया था वही करना है। Let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational। पहले ही मैं बोर्ड के दो पार्ट कर लेती हूँ ना, हमने ये रैशनल मान लिया। We can find co-prime number P and Q where Q not is equal to 0। हमें क्या फाइंड करना है, P और Q फाइंड करना है जिसमें Q 0 नहीं है। ये स्टेप सेम है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को लेके चलेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू P बाय Q, यही किया था। अब 3 इस साइड प्लस में है तो इस साइड आके किस में हो जाएगा, माइनस में। क्या होगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू P बाय Q माइनस का 3 होगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में ये 2 इस साइड किस में है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या होगा, रूट 5 इज इक्वल टू P बाय Q माइनस 3 1/2 ये होगा। अब देखो ये पूरा क्या है, वी नो दैट वन बाय टू P बाय Q माइनस 3 इज रैशनल नंबर।
ये रैशनल नंबर है, बट देन ऑल्सो √5 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इक्वल के इस साइड अगर रैशनल नंबर है तो इक्वल के इस साइड भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, ये हमारा गलत है, बिकॉज √5 इज इरेशनल। क्योंकि हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। हमने पिछले ही क्वेश्चन में तो प्रूव करके दिखाया है। तो जैसे ही √5 इरेशनल है, आंसर 3 + 2√5 is also irrational। तो क्या होगा, 3 + √5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बस हमें यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। अब ये हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के 3 पार्ट्स हैं, तीनों में करवाऊंगी अब, ठीक है। हाँ जी, तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है प्रूव करना है कि ये तीनों क्या है, इरेशनल है। तो पहला है 1/√2। तो देखो लेट करके चलेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट अस assume that 1/√2 is rational। आपको वही स्टेप बार बार में रिपीट करना है, तो इसीलिए ध्यान से देख लो। मैं हर बार वही स्टेप करवा रही हूं और आपको एक पहले क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। तो देखो, वी कैन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, P एंड Q को प्राइम नंबर, वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। हमें को प्राइम नंबर फाइंड करने हैं P और Q जिसमें Q 0 नहीं है। अब देखो हम लेके चलेंगे क्या, 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब, रीअरेंज का मतलब √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। मतलब कि इस तरह से अरेंज करना है कि जो √2 है वो ऊपर आए, ठीक है। करेंगे तो क्या आएगा, √2 इज इक्वल टू Q/P। Q/P आ जाएगा। Q और P क्या है, इंटीजर्स हैं। We know that Q and P are integers. So Q/P are rational number. Then also √2 is rational number. ये कहता है अगर P/Q रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के इक्वल के इस साइड पड़ा है वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर। बट क्या, हमें पता है कि √2 क्या है, इरेशनल है। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गई। वी कॉन्ट्राडिक्ट 1/√2 इज रैशनल, ठीक है। ये हमने रैशनल लिया था। हैंस प्रूव दैट 1/√2 क्या है, इरैशनल है। हमने क्या प्रूव कर दिया इससे कि 1/√2 क्या है, इरैशनल है। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट।
हाँ जी, तो 7th के सेकंड पार्ट में क्या है, 7√5 को हमें क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है। तो वही सेम स्टेप, लेट अस assume that 7√5 is rational। पहले मानना है 7√5 क्या है, रैशनल नंबर है। दूसरा हमें क्या करना है, फाइंड को प्राइम नंबर P एंड Q जिसमें Q 0 नहीं है। अब देखो तीसरे स्टेप में वही सेम, 7√5 इज इक्वल टू P/Q, यही होता है। अब आगे √5 क्या होगा, P/7Q होगा ना। 7 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके किसमें हो जाता है, डिवाइड में, बस वही किया है हमने। और हमें पता है, वी नो दैट P7 P Q एंड 7 आर इंटीजर्स। हमें पता है P Q और 7 क्या है, इंटीजर है। देन ऑल्सो देन P/7Q आर रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है P/7Q। P/7Q क्या है, रैशनल है। लेकिन जो √5 है वो क्या है, इरेशनल। बट कॉन्ट्राडिक्ट टू फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन अगर हम √5 को भी रैशनल कहेंगे तो ये कंट्राडिक्शन है। तो √5 क्या है, इरेशनल है, जिससे क्या होगा, हैंस 7√5 इज इरेशनल। तो 7√5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन जी। तो इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6 + √2। अब देखो वही सेम, कुछ भी नहीं है, बोरिंग एक्सरसाइज है। इसमें वही स्टेप बार बार में रिपीट होते रहते हैं। तो देखो, लेट अस assume that 6 + √2 is rational। हाँ जी, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन प्रॉपर आता ही आता है। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आप कितना मर्जी सोच ले कि इसमें से नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे √2 को इरेशनल प्रूव करना आ जाए, चाहे √5 को इरेशनल प्रूव करना आ जाए, चाहे √3 को इरेशनल प्रूव करना आ जाए। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया है √5 को प्रूव करना, सेम वही करके आना है। अब जो मैं करवा रही हूँ वो तो होता ही है, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन पूछा हो तो हमें सिर्फ वही करके आना है, उसी स्टेप से करके आना है, ठीक है। तो देखो, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √5 रैशनल। हमने रैशनल ले लिया। दूसरे स्टेप में हम करेंगे फाइंड को प्राइम नंबर P एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। P और Q को प्राइम नंबर फाइंड करेंगे जिसमें Q 0 नहीं है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q लिखा। अब देखो, ये इस साइड प्लस में है, इस साइड आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इस साइड प्लस में है, इस साइड आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो P/Q क्या होगा, √2 इज इक्वल टू P/Q -6, ये होगा। और हमें पता है, वी नो दैट
p/q -6 इज रैशनल। ये तो रैशनल है, बट we contradict to say that √2 is rational, पर हम ये नहीं कह सकते कि √2 भी क्या है, रैशनल है। नहीं कह सकते ना, ये क्या है, √2 हमेशा इरेशनल ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। ये हो गया हमारा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।